तीसरी लहर के डर के बीच क्या यह स्कूल खुलने का सही वक्त है? राज्यों में स्कूल खुलने की स्थिति क्या है? यह सब देखेंगे इस रिपोर्ट के एक विश्लेषण में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब कह चुके हैं कि जब तक राज्य में पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को अब स्वास्थ्य विभाग चुनौती दे रहा है। बीते मंगलवार को भारत में हुए चौथे देशव्यापी सीरो सर्वे में पता चला है कि 6 से 9 साल के 57% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। वहीं 10 से 17 साल के 62% बच्चों में एंटीबॉडी मिली हैं। इस आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि अब भारत में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में ज़्यादातर राज्यों में प्राइमरी स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद हैं। 9वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए किसी राज्य में थोड़ी छूट दी थी, लेकिन प्राइमरी कक्षा के छात्रों को वो मौका पिछले 1.5 साल से नहीं मिला है। तीसरी लहर के डर के बीच ICMR के सीरो सर्वे की जानकारी अभिभावकों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया लेकर आई है, लेकिन कुछ अभिभावकों के मन में अब भी आशंका है। बता दें कि स्कूल खोलने के मुद्दे पर लोकल सर्कल नाम के कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म ने भारत के करीब 19,000 अभिभावकों पर सर्वे किया था। जून में हुए सर्वे में 76% अभिभावकों ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल तब तक नहीं भेजना चाहते जब तक उनको वैक्सीन न लग जाए या कोविड-19 बीमारी के मामले उनके इलाके में शून्य तक ना पहुंच जाएं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि किस आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्राइमरी स्कूल खोलने का तर्क दे रहे हैं। भारत के जाने माने नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब का कहना है कि स्कूल खोलने की शुरुआत प्राइमरी क्लास से शुरू करने की ज़रूरत है। इसके लिए वो अपने बयान के पीछे कई तर्क देते हैं। महामारी के दौरान विश्व के कई देशों ने प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले रखा। वहाँ बच्चों को महामारी से ज़्यादा खतरा नहीं हुआ। आज भी विश्व के करीब 170 देशों में विद्यालय खुल रहे हैं। बच्चों में कोविड-19 का इन्फेक्शन जरूर होता है, लेकिन बीमारी गंभीर रूप नहीं लेती। कुछ स्टडी ऐसी भी आई हैं जिनमें पता चला है कि बच्चों को कोविड-19 के मुकाबले ज़्यादा खतरा सीजनल फ्लू की वजह से है। अमेरिका की संस्था सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC ने इसी साल फरवरी में कहा था कि टीचर्स को वैक्सीन लगाना स्कूल खोलने की पहली शर्त होनी चाहिए। वैक्सीन अभी दुनिया के किसी देश में 11 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाई जा रही है। ना ही इसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी प्रक्रिया आज से शुरू भी होगी तो करीब 1 साल से पहले 11 साल तक के बच्चों के लिए यह दवा उपलब्ध नहीं होगी। बच्चों की वैक्सीन के बारे में अभी यह पुख्ता तौर पर पता भी नहीं है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत उन्हें है भी या नहीं। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ सिलम क्लस्टर में बच्चों में 80 से 90% एंटीबॉडीज पाई गई। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़े 55 से 60% हो सकते हैं। यह वो वैज्ञानिक तर्क हैं जिनके आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का भारत में अब सही वक्त आ गया है। उनका कहना है कि 9 से 12वीं के बच्चों के लिए पहले स्कूल खोलने का तर्क वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है। शुरुआत प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों से की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ खतरा कम है। राज्यों में स्कूल खोलने की स्थिति क्या है, एक बार देखते हैं। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेकेंडरी स्कूलों को बाद में और प्राइमरी स्कूलों को पहले खोलने की बात कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकारें उसके उलट दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। भारत में स्कूली शिक्षा राज्यों का विषय है। इस वजह से भारत में अलग अलग राज्यों में स्कूल बंद रखने को लेकर अलग अलग स्थिति हैं, जैसे झारखंड, असम, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना में स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए स्कूल खुले हैं और छात्रों के लिए बंद हैं। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल सब बंद हैं, केवल सेकेंडरी स्कूल के दफ्तर खुले हैं। मध्य प्रदेश में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से लगनी शुरू हो जाएंगी। बिहार में 7 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ शुरू हैं। सरकारी सूचना के मुताबिक अगले महीने 6 अगस्त तक ऐसे ही जारी रहेंगी। गुजरात में भी 11वीं 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं। वहीं पंजाब में 10वीं से 12वीं के स्कूल 26 जुलाई से खुलेंगे। हरियाणा में भी 9वीं से 12वीं के स्कूल 16 जुलाई से खुल चुके हैं और 6 से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुल सकेंगे। ऐसे में एक डर माता पिता के अंदर तीसरी लहर का भी है, जिसमें 40% आबादी के लिए कोरोना का खतरा अब भी माना जा रहा है। आखिर इसका डॉक्टर लहरिया आगे कहते हैं कि फैसला आखिरकार गार्जियंस को ही लेना है कि वो आगे बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं, लेकिन हम वैज्ञानिक आधार ही बता सकते हैं। एक बार देखते हैं स्कूल न जाने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि उनके ख्याल से स्कूलों को खोलने के प्लान पर अब विचार करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी गिनाए हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं
बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है। स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील योजना से बहुत से बच्चों का पेट भरता है। डिजिटल डिवाइड की वजह से कई सारे गरीब बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। कई बच्चे इस वजह से स्कूल सिस्टम से निकल चुके हैं। वैसे बच्चों के लिए स्कूल जाकर पढ़ाई करना समय की मांग है। रणदीप गुलेरिया भारत की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी इस राय को सरकार की राय से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रणदीप गुलेरिया एक प्लान के तहत ही राज्यों को स्कूल खोलने की सलाह देते हैं। इसी तरह सलाह ICMR के DG बलराम भार्गव भी देते हैं। उनके मुताबिक बच्चे जवान लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोविड-19 के वायरल लोड को संभाल पाते हैं। हालांकि उन्होंने आगाह यह भी किया है कि स्कूल खोलने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, जैसे पहले प्राइमरी स्कूल से शुरुआत की जाए, फिर सेकेंडरी स्कूल के बारे में सोचा जाए। स्कूल के सपोर्टिंग और रेगुलर स्टाफ को वैक्सीन पहले लगा दी जाए। जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट कम है, इन्हीं इलाकों में प्राइमरी स्कूल खोलने से शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए क्लासरूम में ज़रूरी बदलाव करना होगा। क्लास में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चों को एक दिन और कुछ बच्चों को दूसरे दिन बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है। हफ्ते में 1 से 2 दिन के क्लास पर भी विचार करने की व्यवस्था है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको सही तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को और अन्य तरीके से अच्छा बनाया जा सकता था तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।